नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। edxlive.com के माध्यम से आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है उस मुकदमे की जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें एक तरफ तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं और दूसरी तरफ है दिल्ली सरकार। और मुद्दा है दिल्ली के EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिलों पर आधारित। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट एक ग्रीवियांस लेके कि उन्होंने बहुत कोशिश करी 2020-21 के दौरान उन सीटों को भरने की जो कि जनरल कैटेगरी के तहत आती थीं, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से सीटें नहीं भरी गई। ऐसे में जो बहुत सारी पिटिशन्स आई, उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें स्कूलों को निर्देश दिए गए कि जितनी भी बची हुई सीट्स हैं वो बड़े बड़े अखबारों में उनके बारे में विज्ञापन दें। साथ ही जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से पूछा, क्या जो अभी भी जनरल कैटेगरी के तहत सीटें जो नहीं भरी हैं और स्कूल क्योंकि अब खुल चुके हैं, तो क्या ऐसी कोशिश की जा सकती है कि उन्हें उन खाली बची हुई सीटों को भरा जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कोशिश की जा सकती है। इस संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एक पब्लिक नोटिस भी इशू कर सकता है। जस्टिस रेखा पल्ली जी ने कहा कि जो दिल्ली सरकार है और DOE है, उनकी पार्टीज़ का कंसेंट लेने के बाद, दोनों पार्टी से कंसेंट लेने के बाद उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट्स यानी कि विज्ञापन दिए जाएं बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में 1 हफ्ते के अंदर, जिसमें विद्यार्थियों को इन्फॉर्म किया जाए कि अभी भी जनरल कैटेगरी में एंट्री लेवल में बहुत सी ऐसी जो सीट्स पिछले साल खाली रह गई थी उनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि अब स्टूडेंट्स उन कक्षाओं में बड़ी क्लासेस में अकोमोडेट किए जा सके, उन्हें दाखिला दिया जा सके और एप्लीकेशन स्कूलों में भरी जा सके 10 दिनों के अंदर। साथ ही कोर्ट ने मेंशन भी किया कि एडवर्टीजमेंट में कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कौन से स्कूलों में सीट खाली हैं, ताकि जो बची हुई जनरल कैटेगरी के तहत सीट्स हैं उन पर बच्चों का दाखिला हो पाएगा। साथ ही एक प्ली थी जो सबमिट करी थी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल आधारशिला विद्यापीठ ने, जिसने चैलेंज किया था वह ऑर्डर जो ऑफिशियल्स के द्वारा पास किया गया था, जिसमें एक एग्जेम्पशन मिली थी EWS कैटेगरी के बच्चों को दाखिले के लिए, क्योंकि जिन स्कूलों में दाखिले पूरे नहीं हुए या जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले नहीं हुए थे, ऐसे स्कूलों को एग्जेम्पशन दी थी दिल्ली के शिक्षा विभाग ने, DOE ने। तो ऐसे में उन्होंने इस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया था और उस एग्जेम्पशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। एडवोकेट ज्योति तनेजा और भाव्य विजय तांगरी, जो कि पिटिशनर स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने सबमिट करवाया ऑर्डर और उन्होंने कहा कि ये टोटली परवर्स है और बिल्कुल जो पास किए गए हैं विदाउट कीपिंग इन माइंड, ध्यान में नहीं रखा गया कि स्कूल्स ने कितनी मेहनत करी कि बच्चे उनके स्कूलों में दाखिला ले जनरल कैटेगरी के तहत, लेकिन उनके एफर्ट्स को, उनके द्वारा किए जा रहे काम को सराहना नहीं किया गया। और जो स्टैंडर्ड काउंसिल थी उनका रिप्रेजेंट किया गया संतोष कुमार के द्वारा और एडवोकेट आदित्य S जाधव के द्वारा। तो कोर्ट ने नोटिस इशू करे दिल्ली गवर्नमेंट को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, और कहा कि 10 दिन के अंदर काउंटर एफिडेविट वो फाइल करे और अगली हेयरिंग है 30 मई को। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मुद्दा चल रहा है जब बच्चों को कोविड काल के दौरान EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों का लिस्टों में आने के बाद भी दाखिला नहीं हुआ था। कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है। कहा जा रहा है कि अगर उस समय सीट नहीं भरी थी तो उन बची हुई सीट्स पर आप अभी क्यों नहीं विज्ञापन देते, तो उन सीट्स पर फिर से विज्ञापन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार भी उस विज्ञापन की जानकारी पब्लिक डोमेन में देगी और कोशिश किया जाएगा कि जो उस समय स्कूलों में सीट नहीं भरी गई वे अब भरी जाए। और अगर उन स्कूलों में जनरल कैटेगरी के तहत सीट्स भरी जाएंगी अब, तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा असर, इसका बेहतर असर उन बच्चों के दाखिलों पर पड़ेगा जिनका नाम पहले लिस्टों में आया था। यह मैं उम्मीद कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।